मुझे उसके कीवर्ड्स बताने हैं कि मेरे एड्स के कीवर्ड्स क्या होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सबसे पहले तो आ रहा है ऐड ग्रुप 1 आ रहा है ना, तो आप इसका नाम भी चेंज कर लो। ठीक है, जैसे मैंने नाम रखा था टेस्ट डैश अक्टूबर, आगे ऐड ग्रुप भी लगा लेता हूँ। चलो ये अब आपकी चॉइस है, आप नेमिंग कैसे करोगे जब आप बैठे होंगे, क्योंकि आपने मल्टीपल एड्स बनाने होंगे। ये हो सकता है एक कैंपेन के अंदर बहुत सारे ऐड ग्रुप्स हो। मसलन मैं ये कहता हूँ मैं अपने इस क्लाइंट की ऐड चलाता हूँ, तो एक ऐड में चलाता हूँ सोफ़ा क्लीनिंग के हवाले से, एक ऐड चलाता हूँ कारपेट वॉशिंग के हवाले से। तो मैं क्या करता हूँ, दो अलग फिर ऐड ग्रुप बनाता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़रूरी है समझने वाला, कि वैरायटी ऑफ ऐड ग्रुप्स डिपेंड्स ऑन योर कीवर्ड्स। यानी कि हमें अपने कीवर्ड बजाय इसके कि हम सब चीज़ों को इकट्ठा कर दें, हमें क्या करना है, कैंपेन एक ही बनानी है। आप ये समझ लो कि कैंपेन एक बस एक स्पेस है जिसके अंदर हम अपनी मुख्तलिफ ऐड ग्रुप्स को रखते हैं, और ऐड ग्रुप्स के अंदर हमारे एड्स होते हैं। और ऐड ग्रुप्स बेसिकली हम कैसे बनाएंगे, डिपेंड्स ऑन आवर प्रोडक्ट्स, डिपेंड्स ऑन आवर कीवर्ड्स। हमने ये भी नहीं करना कि मैं बहुत सारे बिजनेसेस कर रहा हूँ एक ही स्पेस पे बैठकर, तो मैंने कहा भाई गूगल ऐड चलाएं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको दस्तगीर इंजीनियरिंग की एग्जांपल दूँ कि भाई वो कमर्शियल किचन इक्विपमेंट सप्लायर है, तो आइसक्रीम मशीनरी भी बेचता है, बेकरी काउंटर भी बेचता है। अभी कितनी सारी डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेस्टोरेंट से रेलिवेंट है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेकरी आइटम्स हैं। तो अब हम एक ऐड नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऐड। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं पिज़्ज़ा ओवन की सेलिंग करना चाह रहा हूँ, फिर दूसरे एंड के ऊपर पहले मैं पिज़्ज़ा ओवन की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ बर्नर्स वगैरह सेल करना चाह रहा हूँ। अभी डिफरेंट चीज़ें होती जा रही है ना। सो ज़्यादा मुनासिब क्या होगा कि पिज़्ज़ा ओवन की कैंपेन ऐड ग्रुप अलहदा बना लूँ, आइसक्रीम मशीनरी का ऐड ग्रुप अलहदा बना लूँ, कॉफ़ी शॉप मशीनरी का ऐड ग्रुप। इसका फ़ायदा क्या होगा कि स्पेसिफिक कीवर्ड्स टारगेट होंगे, गूगल को भी समझ में आएगा कि हम क्या बेचने लगे हुए हैं। और अच्छी बात होगी कि जब ये हम बना रहे हों तो इनके जो URLs हैं वो भी उधर ही लेकर जाएं। यानी जब कॉफ़ी मशीन, ये भी एक फैक्टर है आपकी क्वालिटी का, ऐड की क्वालिटी का, कि कोई भी बंदा जब ऐड को देखता है और ऐड को क्लिक करता है, मिसाल के तौर पर ऐड पे लिखा हुआ है ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, या ऐड पे लिखा हुआ है कॉफ़ी शॉप मशीनरी, अब वो जब उस पर क्लिक करता है तो सीधा पिज़्ज़ा ओवन खुल जाता है उसके सामने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड क्वालिटी पुअर है, यानी कि जो कस्टमर है उसका तो एक्सपीरियंस ठीक नहीं हुआ, उसको तो फिर घूमना पड़ेगा कि भाई कहाँ पड़ा हुआ है जो मैं ढूंढ कर आया था यहाँ पे, जिसे मैंने क्लिक किया था। तो ये है आपकी ऐड क्वालिटी, ये भी एक ऐड क्वालिटी का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ आए हम। अब आगे क्या कह रहा है, वो कहता है एंटर अ URL टू स्कैन फॉर कीवर्ड्स। कहता है ये भी हो सकता है कि आपने अपनी वेबसाइट है जिसके ऊपर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आप अपनी वेबसाइट दे दो तो मैं कीवर्ड बताऊँगा आपको, या आप अपनी प्रोडक्ट बता दो मुझे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम सपोज कर रहे हैं कि हम कारपेट वॉशिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, और नीचे क्या लिखा हुआ है जी, देखते हैं जरा क्या करता है वो। देखें कितने सारे कीवर्ड्स आ गए, बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए ना नीचे। अब हमें देखना है, अब एक तरीका तो ये है कि मैं इनको यूज़ कर लूँ, या इनमें से जो मुझे लग रहे हैं कि मुझसे रेलिवेंट नहीं है मैं उन्हें रिमूव कर दूँ, या फिर मैं एक और काम करता हूँ। वो क्या काम है जी, इसको सारे को सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें जी जी। यहाँ है, यहाँ लिखा मैंने कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, एंटर। एक लाइन में एक कीवर्ड लिखना है आपने। ठीक है, फिर मैंने लिखा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, फिर मैंने लिखा कारपेट क्लीनर, फिर मैंने लिखा कारपेट क्लीनर नियर मी। इसका क्या मतलब है कि भाई मैं घर में बैठा हूँ, मुझे कारपेट क्लीन करवाना है, मैं देख रहा हूँ कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेरे घर के करीब लोकेशन पे मुझे कौन मिलता है।
आगे मैंने लिख दिया जी बेस्ट कारपेट। इस तरह मैंने अपने कीवर्ड्स लिखने हैं जी। देखें क्या कह रहा है, वीकली क्लिक्स कितने आएंगे 13, एवरेज सीपीसी इस पे क्या आ रही है 24 आ रही है, ठीक है जी। आगे आते जाते हैं हम, आगे क्या कह रहा है वो देखें। कहता है कीवर्ड्स इस तरह लिख सकते हो। अब ये मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था ना पिछली क्लास में आपको। क्या कहता है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ये एग्जैक्ट मैच के लिए क्या था, ब्रेस ब्रैकेट। ब्रॉड मैच के लिए क्या था, सिंपली लिख देंगे हम कीवर्ड, बस कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई उसको सिंबल नहीं लगाएंगे तो ब्रॉड मैच हो जाएगा। और फ्रेज मैच के लिए क्या था, डबल कोट्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं इन्हीं एग्जांपल्स को करूं, जैसे मैं यहाँ कह देता हूं, मैं लिखता हूं ना कारपेट क्लीनिंग। अब ये मैंने टर्म लिखी है, तो इसका मतलब ये कौन सी मैच है, ये इस वक्त कौन सी मैच चल रही है, ये ब्रॉड मैच है। अब ब्रॉड मैच का क्या प्रॉब्लम है, ब्रॉड मैच का ये प्रॉब्लम है, आप बताएं ना। ब्रॉड मैच का मतलब ये है कि भाई ये जो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, ठीक है, इसको ब्रॉडली चेक करो और इस तरह का जो ऐड चल रहा है उसे ट्रिगर कर दो। अब ब्रॉडली चेक करने का क्या मतलब होगा कि कारपेट को निकाल दें तो पीछे क्या बच जाता है, क्लीनिंग सर्विसेज, और कारपेट की जगह पर कोई बंदा लगा दे होम क्लीनिंग सर्विसेज, तो ये बिल्कुल चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। ये कंपनी जो है ये सर्विसेज देती नहीं है। सो इससे क्या होगा कि ऐड ज़्यादा ट्रिगर होगा और उन कीवर्ड्स पे भी होगा जो हो सकता है कि इस कंपनी के कीवर्ड्स ना हो, तो नुकसान तो हो गया ना इसको। यानी एक होम क्लीनिंग सर्विसेज पे क्लिक हुआ और उसको पड़ गया 100 रुपीज़ का, और एक उसने तंग किया लहदा कि जनाब मैंने अपने घर की क्लीनिंग करवानी है, कोई बंदा भेज दें, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब लहदा हुआ, पैसे उसके लहदा लग गए। सो ये अब क्या बन गया, ये किस कैटेगरी में जा सकता है, ये नेगेटिव कैटेगरी भी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूं लिख दूं, ये चीज अब क्या बन गई है, अब ये फ्रेज आ गया। अब हम कह रहे हैं कि भाई पूरा फ्रेज इस तरह का लिखा हो तो इसको ट्रिगर करना, और ये ब्रॉड से जरा थोड़ा बेहतर हो गया। और फिर मैंने ये कहा, ये इसका क्या मतलब हो गया जी, एग्जैक्ट मैच। अब अगर हम इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करें तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए या कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, दूसरे वाला भी और तीसरे वाला भी, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तीसरे वाला है। और इसका मतलब क्या होगा कि सबसे ज्यादा इंप्रेशन किस पे आएंगे, पहले वाले पे, उससे जरा कम आएंगे दूसरे पे, जिसे हम क्या बोल रहे थे, फ्रेज मैच, और सबसे कम इंप्रेशंस किस पे आएंगे, एग्जैक्ट पे। लेकिन सबसे अच्छा क्लिक रेट किस पे आएगा, एग्जैक्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंप्रेशंस बेशक कम हो जाएंगे मगर टारगेटिंग बेहतर हो जाएगी, इससे आपके पैसे ज़ाया होने का नुकसान भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। सो मैं जो क्लाइंट्स पे काम कर रहा होता हूँ, मैं अक्सर एग्जैक्ट मैच के साथ हम चलते हैं, ताकि बेशक कम क्लिक्स हों लेकिन रेलिवेंट हों, ठीक है। दूसरों में इंप्रेशंस भी ज़्यादा आएंगे, क्लिक्स भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन क्लिक थ्रू रेट इतना अच्छा, वो अब क्लिक थ्रू रेट तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जब नेगेटिव कीवर्ड हो रहे होंगे क्लिक, मतलब उसको उसकी कॉल्स भी आ रही होंगी, उसको होम क्लीनर की भी आ रही होंगी। इसी तरह जब हम कहें कि कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो किचन इक्विपमेंट भी आ रहा होगा, किचन यूटेंसिल्स भी आ रहा होगा, डोमेस्टिक किचन भी आ रहा होगा। इक्विपमेंट की बारी आ गई तो हो सकता है कोई और इक्विपमेंट कोई बंदा ढूंढ रहा हो तो वो सारों को हटा के उसके साथ दूसरे इक्विपमेंट को भी दिखाए, इंप्रेशन भी बढ़ाने शुरू कर देगा, ब्रॉड मैच पे क्लिक्स भी बढ़ाने शुरू कर देगा, मगर जिसका ऐड होगा उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी उसे कॉलें तो बहुत आ रही होंगी, धड़ाधड़ फ़ोन सुन रहा होगा वो, है ना, लेकिन आउटपुट उसकी कोई नहीं होगी उसके अगेंस्ट। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम, और अगर हम उस पर काम करने लगे हुए हैं फ्रेज मैच पर, तो हमें ऐड के साथ लम्हा बलहमा रहना भी पड़ेगा।
ताकि हमें पता लगे कि भाई नेगेटिव ट्रिगर हो रहे हैं कीवर्ड्स। अगर कीवर्ड्स नेगेटिव ट्रिगर हो रहे हैं तो मैं उन्हें नेगेटिव में ऐड कर लूँ। इस मकसद को इसको समझने के लिए मैंने आपसे कहा था कि अपने मोबाइल के ऊपर गूगल ऐड का एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, क्योंकि ये काम गूगल ऐड के एप्लीकेशन से करना बहुत आसान है। बजाय इसके कि मैं ये काम करने के लिए, जैसे मुझे मेरा क्लाइंट फ़ोन करे कि जनाब मुझे तो बड़े गलत फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, रेलिवेंसी नहीं है, देखें क्या हो रहा है, मेरा बजट भी कंज्यूम हो गया है सारा और कॉल भी सही नहीं आ रही मुझे, तो मुझे पहले अपना डेस्कटॉप खोलूँगा, लैपटॉप चलाऊँगा, गूगल ऐड कितना टाइम लग जाएगा। तो यही काम मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा उस पर आऊँगा, गूगल ऐड के मोबाइल पे आऊँगा, मोबाइल पे गूगल ऐड खोलूँगा, वहाँ जाकर चेक करूँगा कि भैया आज क्या हुआ, आज कैसे क्लिक्स हुए। उन क्लिक्स पे जाकर मैं मिसाल के तौर पर मुझे 5 कीवर्ड्स ऐसे मिल रहे होंगे जो कि ठीक नहीं है, तो मैं उन 5 कीवर्ड्स को क्या कर दूंगा, नेगेटिव बना दूंगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि कल ये ट्रिगर नहीं होंगे। अब इसको एक दफ़ा ये सारा सीक्वेंस चलेगा, वंस ये सीक्वेंस चलेगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जिनको मैं नेगेटिव में ऐड करता जाऊंगा वो दोबारा से ट्रिगर नहीं होंगे। तो आप समझ लें कि क्या होता जाएगा, फिल्टर होता जाएगा हमारा ऐड और आपको सही कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। अगर सही नहीं आएंगी तो गलत कॉल्स भी आनी बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। कैंपेन्स में खोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर आपको दिखाऊं कि इसको कितना। यस्टरडे अब आप ये देखिए, ये मेरा ऐड है, गूगल ऐड है, मैं सबको क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए, अब ये मैंने गूगल ऐड का एप्लीकेशन खोल लिया, ठीक है ना, मोबाइल ऐप खोला हुआ अपना गूगल ऐड का। अब इस पे अगर हम देखें, नीचे आता जा रहा हूँ मैं, ये देखिए लिखा हुआ है लास्ट 30 डेज, आपके पास भी आता हूँ दिखाता हूँ। लास्ट 30 डेज में नीचे फ्रेजेस नजर आना शुरू हो गए आपको, आपको भी आएगा आए ना, आप भी देखिए। बेसिकली ये वो फ्रेजेस हैं जो ट्रिगर हो रहे हैं, यानी जो क्लाइंट अपने एंड पे बैठ के टाइप करने लगा हुआ है और मेरी ऐड क्लिक होती है। जरूरी नहीं है क्लिक होती है, एक बंदा ढूंढता है, इंप्रेशन आ जाता है, अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है उसे क्लिक करता है क्लिक नहीं करता, ठीक है। अब मैं इस पर आऊँगा, अब यही काम मैंने मोबाइल से करना तो बहुत आसान है, सीधा एकदम खोल के आपने देखें। मुझे लगता है कि भाई मैं इसका भी देखता हूँ, जैसे लिखा हुआ आ रहा है मैजिक ड्राई क्लीनिंग। अब ये जो मैजिक ड्राई क्लीनिंग है ये हमारे क्लाइंट की तो स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको दबाया, देखिए ना क्या हुआ। सबसे पहले तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्लिक, इसका मतलब क्या हुआ है, इसके अगेंस्ट इसको क्लिक किया हुआ। अब मुझे भी पता मैजिक ड्राई क्लीनिंग क्या होती है, तो क्लीनर बता सकता है कि क्या कहलाती है, ठीक है। लेकिन इधर शो कर रहा है कि इसको क्लिक हुआ है। अब मुझे ये समझना है कि क्या ये मेरी प्रोडक्ट है। अगर तो मुझे लगेगा कि मेरी प्रोडक्ट है, उसको मैंने आज तक कीवर्ड ही नहीं बनाया था, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड कीवर्ड और ऐड नेगेटिव कीवर्ड। और अगर मुझे लगेगा कि ये मेरी प्रोडक्ट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐड। अब जब मैं इसको ऐड नेगेटिव कीवर्ड करूँगा, ये देखिए मैंने इसे कर दिया। आगे से देखिए क्या ऑप्शन आ रहे हैं। अब वो क्या कहता है कि क्या करना चाह रहे हैं आप इसको नेगेटिव कीवर्ड के तौर पर रखना चाहते हैं, ब्रॉड में, फ्रेज में या फिर एग्जैक्ट, ठीक है। सो मैं यूं भी कर सकता हूँ, मैं 1/0 में कर दूँ ताकि किसी भी तरीके से ये अगर लिखा जाए तो ये ना, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, ड्राई क्लीनिंग। अगर इस कंपनी की ऑप्शन होती है ड्राई क्लीनिंग तो शायद मैं ब्रॉड कर देता। अभी फिलहाल मैंने इसको क्या कर दिया जी, एग्जैक्ट, लेकिन वही ब्रैकेट लग गई है, वही वाली ब्रैकेट लग गई ना, ब्रेस ब्रैकेट जो मैं कह रहा था। अब ये मैंने क्या कर दिया इसको और सेव का बटन दबा दिया। अब आपके पास अगर ये चीजें हो तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर आपके पास ये चीजें नहीं होगी तो इट्स जस्ट नॉलेज, अगर तो नॉलेज है ना, बस इससे आगे तो भी आप जा सकते हैं। और गूगल ऐड को समझने के लिए, फेसबुक ऐड को समझने के लिए ये ऐड्स चलाने पड़ते हैं। आप चलाएंगे तो आपको समझ आएगा। और मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है अगर आपका ऐड बन गया, आप ऐड बना रहे हो, ठीक है ना, तो आप रन नहीं करें उसको, एक्टिव नहीं करें, ड्राफ्ट तो हो जाएगा ना, ड्राफ्ट के तौर पे तो बनेंगे एड्स। आपको एड्स बनाएं,
ज़्यादा से ज़्यादा एड्स बनाएं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। चलें ये भी हो गया, आगे चलें। आगे क्या कह रहा है वो? फोन पे आ गया है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? फाइनल URL। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना? कि यहाँ पर आकर हमने क्या लिख देना है, https://www.sofacarpetwashingservices.com लिख दिया जी। आ गया? ये उस दिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कॉल ऐड। हाँ, मैं कहा ये कॉल ऐड होती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये ऐड जैसी आपको नज़र आती है, कोई भी आपके ऐड पे क्लिक करता है, आपको फ़ौरन फ़ोन आ जाता है। ये वाला ऐड URL ऐड से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स ऑफ़र करूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफ़र करूँ, एक तरीका ये है कि मैं उसे को मेरी वेबसाइट पर आ जाओ, तो हो सकता है वो मेरी वेबसाइट पर आए, इन्फॉर्मेशन लेकर चला जाए, बस। लेकिन जब मैंने उसे कॉल पे कन्वर्ट किया तो वो जैसे ही बटन दबाएगा तो मुझे कॉल हो जाएगी उसके मोबाइल से, ठीक है? तो फिर उसे जब वो फ़ोन करेगा तो उसे बात तो करेगा। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे कितने जल्दी कन्विंस कर पाता हूँ, ठीक है? आगे आ जाए ज़रा। क्या हुआ, दोबारा से वही ऐड आ गया? हाँ, URL आ गया। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये समझ लें ज़रा। डिस्प्ले पाथ, इसका क्या मतलब होता है? डिस्प्ले पाथ का ये मतलब ये है कि एक बंदे ने कीवर्ड टारगेट किया, सोफ़ा कारपेट वॉशिंग या कारपेट वॉशिंग या कारपेट वॉशर, तो अब जब मेरी वेबसाइट के आगे कारपेट वॉशिंग लिखा हुआ होगा तो वो उसको देखते ही ऐसा लगेगा जैसे ये मेरी क्यूरी के ज़्यादा करीब है, ऐसा लगेगा ना उसे। जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, ठीक है, और कोई एक वेबसाइट खुल जाए xyz.com, ऐड पे नज़र आए और उसके आगे xyz.com के आगे लिखा हुआ आ रहा हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपको लगेगा कि भाई ये वाली है ना जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा हुआ है, ये मुझसे ज़्यादा रेलिवेंट है। हालांकि ये वेबसाइट के URL का हिस्सा नहीं है, ये हम यहाँ पे सिर्फ ऐड कर रहे हैं। समझ आई बात की? तो वो ये कह रहा है कि कहता है डिस्प्ले पाथ अगर आपने कोई देना है तो उसके 2 पाथ दे सकते हैं, ठीक है? देखिएगा ज़रा, बेस्ट क्या था हमारा, कारपेट, ऊपर देखें ज़रा, इधर देखें, नज़र आ रहा है ना? और मैं अगर इस स्पेस को ख़त्म कर दूं जी, वॉशिंग, अब देखें ज़रा जो ऐड है हमारा, जहाँ राइट साइड पे देखें जहाँ पे मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर वाला हिस्सा। अब जब ये चीज़ मुझे किसी URL पे गूगल पे नज़र आएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी वेबसाइट का URL है ये। मेरी वेबसाइट का ये URL बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बंदा इसे कॉपी करे और टाइप करे तो कुछ भी नहीं खुलेगा, एरर पेज ही खुलेगा। लेकिन जब गूगल ऐड नज़र आएगा तो उसमें उसको ये नज़र आएगा, तो जो क्यूरी करेगा उसको लगेगा कि भाई ये तो मेरी क्यूरी से ज़्यादा करीब तरीन है। सो हम इस तरह अपना डिस्प्ले पाथ अगर लगाना चाहें तो सेट कर सकते हैं, ठीक है? अब नीचे क्या आ रहा है, हेडिंग्स, हेडलाइंस आ रही हैं आपकी ऐड के। यहां आए जरा, कारपेट वॉशिंग, देखते हैं किसी का इस वक्त ऐड चल रहा है, चल रहा है इस वक्त ऐड चल रहा है ना? ये हेडलाइंस आ रही हैं। अब आ जाए इधर वापस, लो जी हम यूं करते हैं, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, पढ़े जरा क्या कह रहा है। 30 कैरेक्टर्स कहता है भाई 30 कैरेक्टर्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ऐड में हमें दूसरी तरफ दिखा रहा है वो बेसिकली एक हेडलाइन नहीं है बल्कि मल्टीपल हेडलाइंस को वो दिखाने लगा हुआ है, ठीक है? अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ, चलो देखिए एग्जैक्टली 30 है। आगे क्या ऊपर शुरू में देखें, अब साथ साथ आपने प्रीव्यू को भी देखते जाना है। ये बिजनेस नेम आ गया, अब इसकी कंपनी का नाम ही है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। ये 25 कैरेक्टर्स में लिख सकते थे,
ठीक हो गया? आगे क्या आ रहा है? मैं उसकी वेबसाइट से भी डिस्क्रिप्शन उठा सकता हूँ, और फिलहाल मैंने ये उठाई है ताकि जल्दी से ऐड हमारा कंप्लीट हो। जी अब क्या हो गया? ये भी मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस थी। ओके, यहां से शुरू हुई है। ये आ गया गेट अ कोट, चलो बराबर हो गया। ये ऐड आ रही है आपकी, ठीक है? नेक्स्ट करें। अब आगे क्या पूछ रहा है वो आपसे? बजट कितने? कहता है रिकमेंडेड बजट इसके लिए कितना है जी? 600 रुपये है। अब आपकी मर्जी है आप कितना बजट लगाना चाह रहे हैं। चले फिलहाल हम रिकमेंडेड के साथ चलते हैं। जी ये हम अगले मरहले में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? पढ़ लें इसको, क्या लिखा हुआ है। ऐड एक्सटेंशन, मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था कि हम अपनी ऐड को एक्सटेंशंस लगा सकते हैं। एक्सटेंशन से क्या मुराद है? ये लिखा हुआ है गेट अ कोट, ये कारपेट क्लीनिंग लिखा हुआ है, ये डीप क्लीनिंग लिखा हुआ है। कितनी सारी आ रही है एक्सटेंशंस, और मुख्तलिफ एड्स में देखें, हो सकता है किसी में इससे भी ज़्यादा आ रही हो। कॉन्टेक्ट अस, ये सब क्या है? ऐड एक्सटेंशन है। इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपने जो भी बिडिंग कर चुके हुए हैं ये उसी में ही है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपनी एड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका काम सिर्फ क्या है कि मेरी ऐड को अट्रैक्टिव बना दे, ठीक है? सो हम एक्सटेंशन लगा सकते हैं। मुझे क्या कह रहा है वो? कहता है यू कुड गेट फॉर मोर क्लिक्स सेम बजट इफ यू क्रिएट अ साइट लिंक एक्सटेंशन। कहता है साइट लिंक का क्या मतलब है कि आप अपनी साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट करें और उसमें मल्टीपल अपनी वेबसाइट के लिंक्स ऐड कर दें, ठीक है? अभी फिलहाल हम आगे लेकर चल रहे हैं। ये कैंपेन नेम आ गया, ये बिडिंग आ गई, फाइनल पब्लिश। ले जिसे पब्लिश कर देते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा हमारा। जब भी हम ऐड बनाएंगे तो उसने क्या करना है, सबसे पहले उसको रिव्यू में लेकर जाएगा। रिव्यू में ले जाने के बाद उस ऐड को एक्टिव करेगा, ठीक है? तो इस वक्त ये देखें, ऊपर देखना है अब आपने, ये आ रही है। सो ये एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है, ये ऐड ग्रुप है, इस पे क्लिक करें। ये कीवर्ड्स हैं जो मैंने दिए थे, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एड्स। ऐड में आओ, ऐड बन गई है, एक ऐड बनाई ना आपने। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? पेंडिंग अंडर रिव्यू, यानी कि वो ऐड इस वक्त हमारा रिव्यू में है। गूगल इसको अप्रूव करेगा और उसके बाद लाइव कर देगा। ये देखिए प्लस क्या कह रहा है, एक ऐड और बनने लगा है। ये डबल क्लिक हो रहा है मुझसे, ये उसी ऐड को वो एडिट करते हुए आ गया, उसी को खोल रहा है ना। चलें इसको अब नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर। हाँ, अब हमारा एक ऐड हो गया, मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ जी। कैंपेन में आते हैं, कौन सी है? ये वाली है, इस पर क्लिक करें। लीव
मैं इस ऐड को रोकना है भी हमने। ये जी पेंसिल बनी हुई है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिट कैंपेन। ये तो दोबारा एडिट में चला गया, इसे बंद करें ज़रा। यहाँ से करें ऑल कैंपेन्स, ये आ गए कैंपेन्स, लेफ्ट साइड पे आ रहा है टैब कैंपेन का, इस पे जाएं। ये थी इसके ऑप्शन क्यों नहीं शो कर रहा भाई, यहाँ पे देखें, ये आ रही है हमारे पास, देखें ये इनेबल लिखा हुआ है ऊपर, देखें ऊपर क्या आ रहा है, जो हमारी कैंपेन है, और ये लिखा हुआ आ रहा है इनेबल। इस पर क्लिक करता हूँ, पास कैंपेन, अब आप देखें, अब ये नहीं चलेगी, ठीक है, मौजूद है अपनी जगह पर लेकिन रन नहीं होगी, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहें तो इसे पास कर दें, और इसके अंदर जो आपने ऐड बनाई है और ऐड ग्रुप बनाया है उसे रिमूव कर दें, ताकि फिर नया काम कर लें। अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हों कि आपको कंफर्म करना हो, वैसे तो ऐड नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपको होगा कि थोड़े से पैसे भी यूज़, मतलब 100% नहीं यूज़ होंगे, थोड़े से यूज़ होंगे, शायद कोई एक आधा इंप्रेशन लगा दे, 10 इंप्रेशन लगा दे, 20 इंप्रेशन लगा दे, तो अगर आप चाहते हो तो फिर आप ऐड ग्रुप को भी रिमूव कर दें या ऐड ग्रुप को भी इसके अंदर जाके पास कराएं, ठीक है।